स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप पीछे देखो, मस्कुलर टिश्यू की स्टडी करने जा रहे हो। तो हम लोग धीरे धीरे अपने इस चैप्टर को पढ़ के खत्म करने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू के बाद बचेगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बाद बचेगा एपिथेलियल टिश्यू, और चैप्टर खत्म। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लीजिए। मसल्स होती क्या है? तो ज़्यादातर बच्चों का रिस्पांस होगा मैम मांस। तो यस, कह सकते हो मांस का मतलब वही मांस, हिंदी वाला यार, मांस। समझ में आया? कुछ और मत समझ लेना, मांस नहीं तो फिजिक्स वाले मांस पे पहुंच जाओ आप लोग। हाँ, तो ये जो मांस, ये जो मसल होता है आपके शरीर का, वो क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। आप लोगों को बड़ी नॉलेज है। एक बात बताओ, हमारे शरीर के मूवमेंट के लिए कौन जरूरी है? तो तुम्हारा आंसर होगा मैम बोन्स। हाँ चलो मान लिया, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को शेप भी तो मसल दे रहा है। हमारे शरीर का मेन मूवमेंट कराने का काम बेटा बोन्स तो ठीक ही है, बट मसल्स मेन काम करती हैं। मसल ना होना तो आपका बोन बहुत ज़्यादा प्रॉपर मूव नहीं कर सकता। अरे बोन तो स्टिफ होता है यार, वो मेन रूप से आपके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने का काम करता है। मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है यार? मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है मस्कुलर टिश्यू। टोटल मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में टोटल 639 मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। सॉरी, मस्कुलर टिश्यू नहीं, मसल्स आर प्रेजेंट। अब ये तो आपके सिलेबस में है नहीं कि किसकी मसल कहाँ है। बड़े क्लासेस में पहुंचोगे तो पढ़ोगे कि भैया किसकी मसल कौन सी है, याद कर लेना। फिर अभी के लिए याद करो, टोटल 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब इन मसल्स का काम क्या होता है? इन मसल्स का काम होता है, अभी बोल तो चुके हैं, मूवमेंट। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा जब खाना जाता है बेटा, तो हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए जाता है। अब अगर वो फूड पाइप ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मान लो ऐसे ऐसे खुला हो, मान लो खाना खाओ गप से आपकी झाके गिर जाएगा, है ना? तो उसको धीरे धीरे ले जाने का काम करता है। पूरे आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसका काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स का मतलब फैलना। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स भी मूवमेंट करते हैं, किसकी सहायता से? मसल्स की सहायता से। ठीक, आपके जो नेक मूव कर रहा है, आपके जो हाथ मूव कर रहे हैं, आपके जो पैर मूव कर रहा है, ये सब कैसे हो रहा है मुन्ना? ये सब कुछ मस्कुलर टिश्यू ही करवा रहा है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये पढ़ने के लिए कि हाउ मैनी मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो मुन्ना 3 टाइप्स की मस्कुलर टिश्यू होती है जो आपको पढ़नी है, क्लास 9th में पढ़नी है। उनका नाम है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। तो इसको पहले एक बार देख लेते हैं। टोटल 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये इलॉन्गेटेड होते हैं, बड़ी होती हैं और मसल फाइबर की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मूवमेंट में। लिम्स क्या होते हैं? लिम्स बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोर लिम्ब और एक होता है हाइंड लिम्ब, या हिंड लिम्ब बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, फोर लिम्ब मतलब आगे के हाथ, हैंड लिम्ब मतलब लेग्स, लिम्स कहते हैं इनको। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स अभी मैंने आपको बताया ही है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करवाने में कौन मदद करता है? मसल। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। अब हमको बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है और मस्कुलर टिश्यू आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट दीज मस्कुलर टिश्यू। इन मस्कुलर टिश्यू को पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ लगे रहो 10 मिनट, अभी तुरंत खत्म होगा। ठीक, तो आपको हम अलग से चार्ट बना के सिखा रहे हैं। आप अलग अलग इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बस मेरी तरह इसको चार्ट बनाइए, चार्ट के फॉर्म में पढ़िए। पहला कौन सा है? स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक, ये पहला हो गया मुन्ना, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। दूसरा कौन सा है? नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, ये हम लोग यहां सीखेंगे। और तीसरा कौन सा है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें बच्चों कि स्ट्रिएटेड को स्ट्रिएशन नाम क्यों दिया गया,
स्ट्रिएटेड को स्ट्रिएशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। ये क्या बात हुई? स्ट्रिएशन का मतलब होता है धारियां, तो इसमें धारी पाई जाती है, कहीं हल्की कहीं गाढ़ी, कहीं हल्की कहीं गाढ़ी। अभी भी समझ में नहीं आया मैम, चलो बनाकर दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा कलर्ड बनाएंगे तो आप लोगों को सुंदर लगेगा, है ना। ठीक, ऐसा कुछ फिगर आप बनाओगे और आपको बैंड्स दिखा रहे हैं, कहीं कहीं पर ऐसे डार्क कलर के बैंड्स, कहीं पर लाइट कलर के, कहीं पर डार्क कलर के बैंड्स, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क कलर के बैंड्स, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क कलर के बैंड्स, कहीं पर लाइट। इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। फिगर बायो में बहुत जरूरी है बच्चा, तो इसको आप थोड़ा सा देखिए, फॉलो कीजिए। इसीलिए आपके सामने हम फिगर बनाते हैं ताकि आप लोग मेरे से सीखो कि कैसे बनाना है। कभी कभी बुक से समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो आपके सामने अगर मैम सिखा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको सिखा रहा है, तो उस समय आप ध्यान देके सीखो। देखो इस तरीके से आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, ये ठीक। और ये यहाँ पर छोटा सा न्यूक्लियस, ये हो गई बात है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना, तो इसके बारे में डेफिनेशन एक यहीं से निकल के आती है कि इट इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। शॉर्ट में लिख रहे हैं, सीखो स्ट्रिएटेड मस्कुलर। अब आप पेपर में मत लिख के आ जाना एमटी, अभी सीख लो। इट इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू बिकॉज डार्क एंड light bands are present in it। खत्म, डेफिनेशन खत्म। दूसरे नंबर पर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक बेटा। इसका एक और नाम है, इसका नाम है दूसरा वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। क्यों कहते हैं वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू? इसको वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं बच्चों? वॉलंटरी का मतलब होता है हमारी इच्छा से, हम अपनी इच्छा से हम हाथ चला रहे हैं। मेरी इच्छा है मैं आपको समझाऊं, मेरा मुंह चल रहा है, मेरी जीभ चल रही है, मेरी आंखें चल रही हैं, इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ये मेरी इच्छा है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम बहुत सारे एक्शंस कर रहे हैं, ये मेरी इच्छा है। तो वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू उसे कहते हैं। वॉलंटरी का मतलब ही होता है बेटा इच्छा से, विल पावर, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू हमारी विल पावर पे काम करती है, हमारी इच्छा पे काम करता है। समझ में आ गया? चलिए, तो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू because it acts on our will power। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, और नाम देख लो भाई, थर्ड पॉइंट देख लो, ये रहा थर्ड पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज, थोड़ा कलरफुल लिख रहा है, आज मन कर रहा है थोड़ा कलरफुल लिखने का, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं डायरेक्टली, ये वाले मसल्स डायरेक्टली हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। तो यहां पर बिकॉज it attached with our bones। ठीक हो गया पॉइंट? बस अब फंक्शन और जान लो, बाकी सारे काम हो गए।
इट इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू क्योंकि इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एक्ट्स ऑन अवर विल पावर। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट अटैचेस विद अवर बोन्स। इसका फंक्शन देखिए भैया, फंक्शन डायरेक्टली भैया अगर बोन्स के साथ अटैच है तो बोन्स के साथ ये मूवमेंट करने में तो मदद kरेगा। तो इसको लिख लेते हैं, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लिम्स अभी बोल दिया, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब को कहते हैं ना, हाथ और पैर को, लिम्स एंड नेक, गर्दन अलग से लिख दो भैया, गर्दन का भी तो मूवमेंट होता है, हाथ पैर गर्दन ये सब चीजें बहुत अच्छे से मूव कर लेती है ना। तो इस तरीके से आपका खत्म हो गया यार स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। देखा कितनी आसानी से। यस, अब हमको पढ़ना है अबाउट नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। चलो जैसे उसका फिगर बनाया इसका भी सीखो, सीखो सीखो मेरे साथ सीखो। ठीक, ये ऐसे दिख रहे हैं आपको। इसके लिए क्या पॉइंट आप बनाओगे? इसके लिए आप पॉइंट बनाओगे कि ये आपके थोड़े से इलोंगेटेड, पहले तो उसको नॉन स्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें धारियां नहीं दिख रही हैं। सो क्या लिखोगे? इट इज नॉन स्ट्रिएटेड, इट इज नॉन स्ट्रिएटेड बिकॉज नो डार्क एंड लाइट bands are present in it। हो गया पहला पॉइंट, ठीक हो ना। अब देखो इसमें हर सेल में आपको एक ही ये तो पूरी एक मसल है, ये देखो हर एक सेल में एक, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। भैया ये डिफरेंस है, याद कर लो, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक, इसके बाद जैसे इसमें बताया ये वॉलंटरी होता है बेटा, ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करता। तो इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड को। देखो उसमें नॉन है, इसमें इन है, याद कर लो। नॉन स्ट्रिएटेड कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। तो कलरफुल लिखते हैं ना। इट इज ऑल्सो नोन एज involuntary muscular tissue। It is also known as involuntary muscular tissue। क्यों कहते हैं? क्योंकि because it does not act on our will power, ये नहीं करता। तो भाई ये मसल का क्या काम? देखो भी बताते हैं। ठीक, इसको हम लोग स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इनका नाम दूसरा क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ऑल्सो नोन एज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मूथ जगह पर पाए जाते हैं। स्मूथ कौन होते हैं? हमारे ऑर्गन्स होते हैं। आहा, समझे मुन्ना? अब आपने खाना जम के खा लिया, ठीक, और स्टमक को बोला देखो भैया अब तुम हजम नहीं होना। जैसे अभी आज जैसे नवरात्र वगैरह में होता है कि आपने एक दिन पहले खा लिया, अब अगले दिन व्रत है, हजम नहीं होना, उतने दिन हमको काम चलाना। पॉसिबल है यार? हजम होके वो निकल जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप लंग से कह दो भैया आज सांस लेने का मन नहीं कर रहा, हम सांस नहीं लेंगे, संभव है? नहीं पॉसिबल है ना बेटा। पानी खूब पिया, किडनीज कह दो हम जाएंगे नहीं, तुम कंट्रोल करो, संभव है? नॉट पॉसिबल। तो इन सब जगह पर कैसी मस्कुलर टिश्यू है? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, तभी तो ये इनवॉलंटरी है। समझ में आया? इसलिए इसको इनवॉलंटरी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे पाई जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बिकॉज it is present in internal organs, क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती है। काम
अभी बताया था इंटरनल ऑर्गन का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बेटो इसका भी फंक्शन देखो, इसका भी फंक्शन देखो। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, it helps in contraction and relaxation of internal organs। ठीक, जब हम लोग सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं तब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके ही चीजें बाहर आती हैं, सीख लो। ठीक है, चलिए मस्कुलर टिश्यू कार्डियक, यार कार्डियक नाम में ही अलग है, होना तो इसको नॉन स्टेटेड के जैसे चाहिए था, लेकिन कार्डियक नाम में ही है। इट इज द मसल ऑफ हार्ट। दिल के डॉक्टर को क्या कहते हो, नहीं पता? कार्डियोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि दिल का मेडिकल नेम या साइंटिफिक नेम कार्डियक होता है। तो इट इज मसल ऑफ हार्ट। भैया ये दिल की बात है, इसको सीख लो जरा। इट इज मसल ऑफ हार्ट। अब इसका भी फिगर देख लेंगे तभी आगे बात करेंगे। इसका फिगर कैसे बनता है, थोड़ा सा पेन वेन अच्छे से कर लें। चलो देखो, चलो देखो, इसमें भी इस तरीके से बैंड्स तो पड़े पाए जाते हैं भैया, बैंड्स तो इसमें भी देखने को मिलते हैं। ये क्या बना रही है मैम, काला काला है? अरे यार जरूरत है इसलिए तो बना रहे हैं, फालतू पढ़ने का थोड़ी ना बनाएंगे। देखो क्या बना रहा है यार, लेबलिंग तो मैंने की नहीं। इसमें कर देना, ये बैंड्स है, डार्क बैंड है, ये वाला लाइट बैंड है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। नेमिंग थोड़ी सी कर दी जाती है ना। ये भी क्या है, न्यूक्लियस है। इसकी नेमिंग करते हैं। पहली बात तो ये क्या है, ये स्ट्रिएशंस है। ये क्या है जो कि जरूरी है जानना, इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मसल्स में ही पाया जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंटर, मतलब ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक, चलो इसकी बातें अब आगे समझते हैं। पेन कौन सा उठा ले, चलो ये उठाते हैं। समझो भैया, सबसे पहले तो आपने समझा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू मसल्स ऑफ हार्ट है, ये दोनों के जैसा कुछ कुछ सिमिलर होता है। इट इज स्ट्रिएटेड एज कौन, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, एज स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये कैसा है, इसमें कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इट इज स्ट्रिएटेड एज मस्कुलर टिश्यू। और दूसरे नंबर पर ये वर्क कैसा करता है, या फिर इसमें इसके जैसा क्या पाया जाता है। देखो स्ट्रिएशन के जैसे उसमें स्ट्रिएटेड पाया जाता है उसके जैसा, और न्यूक्लियस होता है इसके जैसा, और काम भी वो इसी के जैसे करता है। अरे मैम समझ में नहीं आ रहा, फिर से देखो क्या लिखा, इट इज स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएशन पाई जा रही है किसके जैसी, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू के जैसी।
और इसमें बेटू यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। और साथ ही साथ क्या ये हमारी मर्जी से काम करता है क्या? हार्ट को कह सकते हो कि अब मत धड़कना, तो ये काम भी कैसे कर रहा है? इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू या फिर नॉन स्ट्रिएटेड के जैसा। तो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड and does not act on our will power। ठीक है, ये हमारे विल पावर पे काम नहीं करता, ये अपने आप धड़कता है। इसका यूनिक फीचर है, इसमें क्या पाया जाता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है? यही तो है जो हार्ट की मसल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में मदद करती है। सो इसका पॉइंट है द यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक टिश्यू इज प्रेजेंस ऑफ intercalated disc which helps in contraction of heart। हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में मदद करती है। खत्म हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। देखा मुन्ना कितनी आसानी से खत्म हुआ। तो जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो और इसको हम लोग खत्म करते हैं। सबसे पहले आपने मस्कुलर टिश्यू के बारे में सीखा कि मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड को स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसको वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम करता है। इसको स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोन से अटैच होता है और ये काम करता है मूवमेंट ऑफ हैंड लिम्स, यानी कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स और नेक के मूवमेंट में। नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू को नॉन स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते। ये इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू होता है क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम नहीं करता, ये अपने आप में काम करता है। ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहलाता है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं। लाइक लिख दे भैया, नहीं तो कहो मैम ने एग्जाम्पल तो बताया ही नहीं। लाइक लंग्स, स्टमक, है ना, ये सब फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में काम करता है। ठीक है, या फिर मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन लिख लो। मूवमेंट लिखो तो ज्यादा सही है ना, मूवमेंट, क्योंकि तुम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो, कहोगे उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लिखवाया है, इसमें भी लिखवा रहे हो मैम, ये क्या लोचा है। मूवमेंट लिख लो। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, लिख लो, इजी है। हार्ट के लिए बताया, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया कि ये हार्ट की मसल्स होती है। इसमें कुछ स्पेसिफिक यूनिक फीचर पाया जाता है जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। अरे बेटू, इसमें तो हमने न्यूक्लियस बनाया ही नहीं, न्यूक्लियस बना दो। ये भी कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये भी कैसा? यूनिन्यूक्लिएटेड है, लेकिन ये हमारी इच्छा से काम नहीं करता। इट डज नॉट एक्ट ऑन अवर विल पावर। ठीक, ये नॉन स्ट्रिएटेड के जैसा भी होता है, स्ट्रिएटेड के जैसा भी होता है। स्ट्रिएटेड के जैसे उसमें स्ट्रिएशंस पाई जाती है और इसके जैसा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ये इनवॉलंटरी होता है। यूनिक फीचर इसका क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलेटेड डिस्क काम क्या करता है? एक साथ पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्स करवाता है। और हमारे हार्ट के लिए या फिर किसी भी इंटरनल ऑर्गन के लिए ये काम बड़ा जरूरी है। समझ में आया? तो इसी के साथ मुन्ना लो, पहले तो इसका लो स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम लोग करते हैं आज के लिए बाय बाय। क्यों? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू तो हो गया है समाप्त। अब हम लोगों के दो यूनिक तो ये भी था, दो और टिश्यू बचे हैं जिसको हम लोग कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, और इसके साथ ही बचा है आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो ठीक है, पढ़ते रहो। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा लोग।